सुनो, नोट नोट जरा समझिए भावनाओं को। जो आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों से समान, कॉन्ग्रुएंट, वह निश्चित रूप से समरूप है। तो जैसा कि हम सभी पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में टाइप वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? टाइप वाइज। टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया, टाइप 3 हो गया, टाइप 4 तक का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब आज के जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो टाइप 5 से शुरू होगा, है ना। तो टाइप 5 में आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं, और तीनों ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। 26 नंबर, 27 नंबर, 28 नंबर, ठीक है। इसको देखना है। तो आइए प्रश्न संख्या 26 को पढ़िए। आपके पास पीडीएफ है कि नहीं? अभी भी नहीं खोले। कहता है दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहली बात है, यहां आ गया है समरूप त्रिभुज। क्या आ गया है? समरूप त्रिभुज। तो इस टाइप को जरा सा भी हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समरूप के बारे में जानना होगा कि आखिर समरूप त्रिभुज है क्या। किसके बारे में जानना होगा? समरूप के बारे में जानना होगा कि समरूप त्रिभुज है क्या। तो जिस समय कोई भी चीज को समझाते हैं उस समय एकदम आई टू आई कांटेक्ट में रहो, और अगर बोले तो हाँ ना तेजी से बोलना है। इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप यहाँ 100% अपने मत को दे रहे हैं और समझ रहे हैं। जैसे अभी हम बता रहे हैं, और उधर अभय जो है क्वेश्चन को देख रहा है। जब क्वेश्चन देखने बोले, जब क्वेश्चन पढ़े तब पढ़िए, और जब बोले तो इधर देखिए और समझिए चीज को। और यही चीज होता है, समझ में नहीं आता है। समरूप त्रिभुज मैं आपको बताता हूं 2 चीजें। एक होता है सर्वांग सम। क्या होता है? सर्वांग सम। एक होता है सर्वांग सम और एक होता है समरूप। एक होता है समरूप। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। क्या कहते हैं? सिमिलर। और इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट, है ना। सर्वांगसम को अगर मैं तोड़ूं तो इसका मतलब होता है सभी अंगों से समान। सभी अंगों से समान। और उसी इसका मतलब समरूप का मतलब होता है रूप समान होना। रूप का समान होना। जनरली हम लोग रूप का प्रयोग चेहरा में करते हैं ना, चेहरा आकृति को देखने में, यानी एक जैसा, है ना। रूप का समान होना, एक जैसा नहीं लिखना है, रूप का समान होना। अब इसको मैं थोड़ा सा तोड़ता हूं। आपने कोई फिल्म देखा होगा गोविंदा का, जिसमें गोविंदा का डबल रोल होता है ना। डबल रोल होता है तो उसमें एक गोविंदा का बायां हाथ दूसरे गोविंदा के बायां हाथ से मैच करेगा कि नहीं करेगा? डबल रोल में एकदम डिट्टो मैच करेगा। जितनी उसकी हाइट है एक की, उतनी हाइट दूसरे की भी होगी। हर चीज, एवरीथिंग क्या करेगा? मैच करेगा। तब उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंगों से समान। सभी अंगों से समान। सर्वांगसम को समझने के लिए एक और उदाहरण लिया जाता है कि जैसे मान ली, अच्छा सर्वांगसम कोई त्रिभुज ही नहीं हो सकता। सर्वांगसम कोई त्रिभुज ही नहीं हो सकता, केवल, है ना। हाँ, तो जैसा हम लोग समझ रहे थे किसको? सर्वांगसम को। और सर्वांगसम को समझने के लिए मैं ये बात कर रहा था कि सर्वांगसम केवल त्रिभुज में ही नहीं बल्कि हर वो आकृति में सर्वांगसम काम करता है, कॉन्ग्रुएंस होता है। जैसे कि अगर एक सिक्का को ले लें, जैसे 1 रुपए का सिक्का अभी मार्केट में 2 प्रकार का चला हुआ था कुछ दिन पहले, है ना। एक बड़ी वाली सिक्का और छोटा वाला सिक्का। तो बड़ा वाला सिक्का अगर मान लीजिए 2 ले लें और एक सिक्के को रख करके उसके ऊपर दूसरा सिक्का डाल दें तो नीचे वाला सिक्का एकदम सामने से दिखना नहीं चाहिए, बगल से नहीं, पासर में नहीं देखना है। ऐसे से सामने से नहीं देखने पर नीचे वाला सिक्का का कुछ भी नहीं दिखे, ऊपर वाले सिक्के से बिल्कुल पूरा ढक जाए। समझ में आया? और उसके बाद फिर वापस जब उसको पलट दिया जाए तो जो पहले सिक्का ऊपर था
वो सिक्का नीचे चला गया, वो कॉइन नीचे चला गया, तो अब वो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, ऊपर का सरफेस नहीं दिखना चाहिए। अगल बगल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप ये देख रहे हो, है ये यहाँ पे देख रहे हो, ये बना हुआ आकृति देखिए, ये आकृति बना हुआ, इसके ऊपर मैं ऐसे ढक देता हूं, ठीक है। आप बताइए कि जो ब्लैक वाला भाग था आपको दिख रहा है? सामने से नहीं दिख रहा? हाँ सरासर जबरदस्ती 90 डिग्री एंगल पर देखो, एकदम 90 डिग्री पर देखो, नीचे वाला नहीं दिख रहा है? ऐसे करेंगे तब दिखेगा, लेकिन ऐसे ढक दिए तो दिख। अब ऐसे में आएंगे तो अब दिख रहा है क्या व्हाइट वाला? इसका मतलब है कि इसका जो ये सरफेस है और इसका जो ये सरफेस है, ये दोनों ही सरफेस सर्वांगसम है, दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। बात समझ में आया? और अगर दिख गया, मान लो ये छोटा रहता है ना, जैसे हम ऐसे छोटा ले लेते, थोड़ा इसको छोटा करते, जैसे ये आप देख रहे हैं ना इसमें चित्र, ये स्पेस छायादार, छायादार इससे लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इसके शेप से ये जो छायादार आकृति बनी हुई छोटा है, तो इसको हम समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। ठेठ भाषा में समझ लो, आपके जैसा कोई व्यक्ति आ जाए तो वो सर्वांगसम कहलाएगा, सेम। आप और आपका फोटो समरूप कहलाएगा। आप और आपका फोटो क्या कहलाएगा? समरूप। आपका फोटो तो आपके पैकेट में भी घुस जाएगा, समझ रहे हो, लेकिन आपका जैसा व्यक्ति आपका पैकेट में नहीं घुसेगा ना, है ना। समरूप का मतलब हुआ उसके जैसा चेहरा दिखना, है ना। जैसे हाँ भी आकार भी है भाई। जैसे मान लीजिए ये सर्कल बनाए, मेरा सर्कल बड़ा छोटा हो सकता है, ये 7 सेंटीमीटर है, फिर एक सर्कल बना दिए, इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आपको आप देखने पे लग रहा होगा बड़ा छोटा, इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं हाथ से बनाया हूं। अगर इसको मैं कंपास से बनाना शुरू कर दूं, है ना, 7 सेंटीमीटर लेकर के, तो बिल्कुल दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो जब ये दोनों सेम हो जाएगा, एज्यूम कीजिए कि 7 सेंटीमीटर इसका भी है रेडियस और 7 सेंटीमीटर इसका भी रेडियस है, तो दोनों का रेडियस समान है, तो दोनों से बने वृत्त भी समान होंगे। इसका मतलब है कि ये दोनों जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो सर्वांगसम है। समझ गए? अच्छा, इसी के जगह पर एक और सर्कल बड़ा सा बना देंगे अगर, और इसको कर देंगे 9 सेंटीमीटर रेडियस। क्या कर देंगे? आप बताइए कि ये 7 सेंटीमीटर रेडियस वाला निश्चित रूप से छोटा होगा 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला से, है ना। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो अब आपको समझने में सहायता मिली कि नहीं मिली? आप मान लिया जाए, मान लो ये सर्कल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे 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 रहेगा? अब बड़ा वाला सर्कल का ये सब भाग दिखता रहेगा। इसका मतलब है जब भाग पिछला का बड़ा वाला का दिखे, तो भाई निश्चित रूप से क्या है? दोनों सर्वांगसम नहीं है। अब इसी में हमको जैसा कोई थेथर रहेगा, कहेगा सर पलट देते हैं, छोटा दिखवेन करेगा, और जब छोटा दिखवेन करेगा तो सर्वांगसम हो जाएगा। गलत बात है ना। ये सोच दिमाग में मत लाया करो, है ना। दोनों एक दूसरे को परस्पर एक दूसरे को ढक दे, ना दिखे, कंप्लीट ढक दे, तब कहेंगे सर्वांगसम है, नहीं तो सर्वांगसम नहीं कहेंगे। तब भाई सर्वांगसम नहीं तो क्या होगा? समरूप हो जाएगा। जो चीज सर्वांगसम नहीं हो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब एक चीज और समझिए, अब ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं क्या है? स्क्वायर है, और ये आप क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल है। ये दोनों समरूप है कि सर्वांगसम है? सर्वांगसम है कि समरूप है? अरे गधा, ना सर्वांगसम है ना ही समरूप है, क्योंकि दोनों का चेहरा ही नहीं मिलता है। हाँ, चेहरा मिलना चाहिए। इसी भरम को तो तोड़ रहे हैं हम, इसी भरम को तो मैं तोड़ रहा हूं। ये भी गोल है, ये भी गोल है, तब समरूप है। ये दोनों का आकृति सेम है क्या? तो बस ये समरूप भी नहीं है और नहीं सर्वांगसम है। अगर इसी के जैसा एक और त्रिभुज रख दें, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए? जैसे ये समबाहु है, ये भी समबाहु होना चाहिए, तभी ये समरूप होगा। तभी क्या होगा? समरूप होगा। क्योंकि बड़ा छोटा है तो क्या होगा? समरूप होगा। बड़ा छोटा में क्या होगा? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा छोटा में क्या होगा? समरूप होगा। एक चीज और समझिए,
एक और भ्रम को मैं तोड़ता हूं। आपने इस ट्रायंगल की कई वैरायटी पढ़े हैं। ये क्या है? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और एक हो गया समबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? समबाहु। अब तो है ये दोनों त्रिभुज। आप बताइए सर्वांगसम है कि समरूप है? कुंदन आप क्या कहना चाहोगे? ये दोनों आपस में समरूप है कि सर्वांगसम है? ले बोलता कुछ नहीं है। कुंदन भी कह रहा है कुछ नहीं है। आप बोलो जी। समरूप होगा। आप बोलो जी। समरूप तो इतना सा खाका ही है। बोलो पूजा। समझ में नहीं आ रहा। बोलो सनी। समरूप है। बोलो जी। समरूप है। मैं कहता हूं कुछ नहीं है। समरूप कौन होगा? जो उसके जैसा हम सकल होगा। यहाँ पे देखो 90 डिग्री है, पर यहाँ कितना डिग्री बन रहा है? इसके सभी कोण कितने डिग्री के हैं? 60 डिग्री के है कि नहीं? ये तो फिर वही बात हो गया कि जैसे अगर आपका फोटो खींचेगा तो एक हाथ को ऐसे कर दे, मतलब एक हाथ काट के हटा दे, है ना, छोटा कर दे, है ना, या एक टांगे को एडिट करके छोटा कर दे, 1.5 गोल बना दे, है ना। ये तो वही बात हो गया। एकदम हूबहू कोण भी मिलना चाहिए। अब देखो संगत भुजा और संगत कोण मिलना चाहिए। अभी एक शब्द मैं लिख रहा हूं, बहुत सारे टेक्निकल चीजें समझना। संगत भुजा, संगत कोण, संगत भुजा और संगत कोण, संगत भुजा और संगत कोण। ये संगत भुजा को हम लोग कहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग साइड, है ना। ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब यहां समझिए, ये दोनों शब्द को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये शब्द समझते नहीं हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से नहीं बना पाए। संगत भुजा का मतलब है कि जैसे इसका ये भुजा है ना, बायां भुजा, जैसे इसमें आओ, इसका इधर वाला तो इसका भी इधर वाला, मतलब इसका लेफ्ट साइड का जो साइड है, इसके लेफ्ट साइड के साइड, ये दोनों संगत हो गए। मैं आपको कह सकता हूं इसका नाम ए बी सी डाल दीजिए, इसका नाम डी ई और एफ डाल दीजिए, है ना। आपको मैं कहता हूं, यहां लिख सकता हूं कि देखो भाई, जो ये वाला ट्रायंगल है इसको मिटा सकते हैं क्या? मिटा दिए। अब यह देखिए, इस ट्रायंगल में इसका जो ए बी साइड है, ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? ए बी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? डीई है। समझ में आया? इसका क्या है? बीसी है। तो बीसी का कोरिस्पॉन्डिंग कौन है? तो ई और एफ है। मैं कहूं एसी, तो एसी का कोरिस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भुजा कौन है? डी एफ। इसमें भी एक प्रॉब्लम और है। मैं कह रहा हूं एसी का कोरिस्पॉन्डिंग डीएफ है। तो ये डीएफ कौन है कि भुजा है? तो कोई नहीं बताएगा, हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा। मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नंदन बताओ। नंदन भी सोचते रहता ले देख सर हमरे पर पड़ जाता। ऐसा कोई बात नहीं है, है ना। ये कौन है? कौन है ना? है, देखो ये भी एक भ्रम था। कौन इसको कहते हैं, इसको भुजा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भुजा। तो ए बी क्या है? ए बी है भुजा, है ना। ए बी क्या है? भुजा। और डी क्या है? भुजा। तो ए बी का संगत को कौन भुजा हो गया? डी हो गया। और बीसी का संगत और एसी का संगत, समझ गए? इसको भुजा कहते हैं। कोण को लिखने का तरीका देखो क्या है। कोण का साइन दिया हुआ रहेगा। अगर इस कोण को आप लिखना चाहते हैं तो ये क्या है? ये ए को बीच में रहना होगा। कहां रखना होगा? और यहां से लिखेंगे बी ए सी, यानी बी आगे रखेंगे, ए बीच में रखेंगे और सी को बाद में रखेंगे। बहुत सारे बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि अगर मैं बी ए सी लिखा हूं तो ए कोण के विषय में कहा जा रहा है कि सी कोण के विषय में कहा जा रहा है कि बी कोण के विषय में कहा जा रहा है। तो जो बीच में होगा उसी कोण के विषय में कहा जाएगा। समझ गए? अच्छा, तो हमने देखा बी ए सी, बी ए सी।
यानी इस कोण के संगत कोण कौन है? डी है। तो डी का पूरा नाम कैसे लिखते हैं? एंगल ई डी एफ। क्या लिखेंगे? ई डी एफ। बोलिए, ये सब समझ में आ रहा है? तो जैसे आपने इसको लिखा वैसे आप इसे भी लिख सकते हैं। अरे बोलिए ना। तो इसको क्या लिखेंगे? ए बी सी। इसको लिखेंगे ए बी सी लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे? डी ई एफ। क्या लिखेंगे? डी ई एफ। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से आप इसको भी लिख देंगे। तो अभी से और इस समय से ये दो चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि संगत भुजा कौन होता है और संगत कोण कौन होता है। ये बात समझ में आया? सर, हाँ जी। जिसका कोण निकालते हैं उसको हमेशा बीच में ही रखा जाता है जी। लिखने की एक प्रक्रिया है। बीच में इसलिए रखते हैं कि अगर हम अगल बगल रखेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसी कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सी को आगे कर सकते हैं, बोलिए, और ए को कर सकते हैं बीच में, और फिर बी को कर सकते हैं यहां। अब जब साइड साइड में लिखेंगे तो निश्चित रूप से हम कंफ्यूज रहेंगे कि बी को बी के बारे में कहा जा रहा है कि सी के बारे में कहा जा रहा है, ये हमको पता नहीं रहेगा। इसलिए ए को बीच में रखा जाता है लिखने का प्रक्रिया में कि आप उलट पुलट के कुछ भी करिए, स्थान बी और सी बदल सकता है, ये बदल नहीं सकता है, नहीं बदलेगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो इसी कोण को पढ़ने का दूसरा तरीका है, आप बी ए सी कहिए चाहे सी ए बी कहिए, वो उसी कोण के बारे में कहा जाएगा। क्लियर हुआ है? अब आपके मन में आता होगा कि सर आप संगत भुजा और संगत कोण पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, क्या काम है? तो भाई बता रहा हूं, मिटा दे इसको। लिखना इसको नहीं है, जब लिखाने वाला बात बताएंगे तब लिखना है ना? कैसे भूलोगे? मैं भूलने नहीं दूंगा, भूलोगे कैसे, है ना? अब यहां से लिखना है पर अभी नहीं लिखना है, पहले समझिए। आपके जो टाइप 5 है उसमें हम लोग को पढ़ना है सिमिलर। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्रायंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिमिलर यानी कि समरूप त्रिभुज पढ़ना है, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल पढ़ना है। समझे? देखिए यहां लिखते हैं दो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे यदि उसके संगत लिखकर डैश दे दिए। संगत लिखकर क्या दे दिए? संगत भुजाएं, संगत भुजाएं और शीर्षलंब, संगत भुजाएं और शीर्षलंब समानुपातिक हो, समानुपातिक हो, प्रोपोर्शनल हो। अब देखो बहुत सारे बच्चों को समानुपातिक समझ में नहीं आता, तो समानुपातिक को भी समझना पड़ेगा तभी ना बात बनेगा। समानुपातिक का मतलब होता है समान अनुपात में होना, समान अनुपात में होना। अब जैसे समझना, इसको समझाने के लिए मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं, ए बी और सी। एकदम डिस्टर्ब कर देता है लोग। देखो मैं दो त्रिभुज क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं, है ना?
आप ये दोनों त्रिभुज को देख पा रहे होंगे, है ना, कि नहीं देख पा रहे हैं? अब देखिए समानुपातिक का मतलब क्या होता है ये समझिएगा जरा। अब यहां देखिए ये जो भुजा है इसके समानुपातिक है, मतलब ये भुजा और ये भुजा को हम लोग संगत भुजा कहेंगे। कैसी भुजा कहेंगे? कैसी भुजा? जी बिल्कुल। तो संगत भुजा 48 हो गया, और चाहे पहले छोटके का ले लीजिए, कोई दिक्कत है, 24 ले लीजिए, और इसको क्या कर दीजिए? 48 कर दीजिए। आपको पता एक चीज का होना चाहिए कि जब हम बट्टा में लिखते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, लाइट जल रहा है, P बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो अनुपात ही कहलाता है, रेशियो ही कहलाता है ना। अब देखिए जो ये वैल्यू आया वो बराबर होना चाहिए इसका भी। नीचे क्या है? 50, और नीचे क्या है? तो छोटा वाला को ऊपर रखेंगे। ऐसा नहीं कि हर बार छोटे वाले को रखिए, बड़ा वाले को भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जैसा रखना है। जब छोटा को पहले लिख रहे हैं तो छोटा ऊपर लिखिए, बड़ा नीचे लिखिए। अब इधर आइए, इधर कितना है? 7। इधर कितना है? 14। आप इसको काटिए, क्लास 10 में ही पढ़ने का था। इसको भी आप काटिए, कितना आएगा? इसको भी आप काटिए, कितना आएगा? आप क्या देखिए कि 1/2, 1/2, 1/2 सभी आपस में क्या है? मैं जब रेशियो पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने लिखा था कि दो रेशियो जब आपस में बराबर होगा, दो रेशियो जब आपस में, या रेशियो जगह शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर देते ताकि आपको पता चलेगा। दो अनुपात जब आपस में बराबर हो तो समानुपात कहलाता है। समानुपात अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन है ना, समानुपात कहलाता है। अब आप देख रहे हैं, अब बहुत सारे मेरे भाई लोग ये सोचेंगे कि आप क्या लिखे हैं? अनुपात। यहां अनुपात तो दिखे नहीं रहा। अरे बबुआ, ऊपर 1 है, इस बट्टा के लिए अनुपात नहीं लिख सकते हो क्या? फिर ऊपर 1 है, बट्टा के लिए अनुपात नहीं लिख सकते हो क्या? ऊपर 1 है, बट्टा के लिए अनुपात नहीं लिख सकते हो क्या? देखो 1:2, 1:2, 1:2, यानी 1:2, 1:2, 1:2। ये सभी रेशियो आपस में क्या हो गए? समान। सभी रेशियो आपस में, यहां पे मैंने 2 अनुपात लिखा, 2 से अधिक भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अनुपात जब आपस में बराबर हो तो क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता। क्या कहलाता है? पढ़ाए थे समानुपात, प्रोपोर्शन। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, है कोई डाउट? अगर इस टाइप का वेराइटी का जो भी ट्रायंगल 2 रहेगा वही आपस में समरूप होगा, वही आपस में क्या होगा? है ना, ऐसा पिल्लू की तरह, कीड़ा की तरह, सांप की तरह साइन रहता है समरूप का सिंगल, और सर्वांशम का ऐसे रहता है ना। तो हाँ, किसी किसी में नहीं, जब बड़ा छोटा रहेगा तो यही वाला रहेगा, बड़ा छोटा में सिंगल रहेगा। और जब ये दोनों ही, मैं अगर ऐसे लिख देता हूं 48, ये भी 48, 50, ये भी 50, 14, ये भी 14, अगर ऐसे लिखते तो ये वाला साइन लग जाता, फिर ये वाला साइन लग जाता, सर्वांशम का साइन लग जाता। सर्वांशम का मतलब होता है सभी अंगों से। बाबू इस फिगर में भी बहुत सारी चीज छुपा हुआ है, आप जरा समझिए इसको। ये दोनों मतलब बराबर हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, लेकिन बराबर कैसा? रूप से, रूप से बराबर होगा। रूप भी मिल रहा है, रूप भी बराबर है दोनों का, और आपस में शरीर का बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी सब समान, सब इक्वल। समझ रहे हो बात को? तब कहलाएगा समरूप। लेकिन ये सब इक्वल है क्या? तो इक्वल जो नहीं होता है वो अनुपातिक या समानुपातिक होता है। अब अनुपातिक और समानुपातिक भी दो चीज निकल के आए। अगर मैं सिंगल ले लूं 1/2 तो इसको कहेंगे अनुपातिक। क्या बोलेंगे? अनुपातिक।
एक बार जोर से बोल के थोड़ा हौसला बढ़ाओ। सिंगल को क्या बोलेंगे? मतलब जब यही सिंगल सिंगल आपस में बराबर हो जाए तो अनुपातिक है, लेकिन समान अनुपातिक है। समान अनुपातिक को ही समानुपातिक है। समानुपाती या समानुपात या प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन सब एक ही चीज। यहां तक बात समझ में आया? अब सवाल उठता है कि दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होगा भैया जब उसके भुजाएं और शीर्ष लंब समानुपाती हो। अगर इस समानुपाती नहीं होगा तो वो समरूप नहीं है। यही चीज आपको बताता, वरना हम लोग क्या करते, कभी समबाहु त्रिभुज के साथ तुलना करते समकोण त्रिभुज का, अलग अलग साइड लेकर अलग अलग तुलना करते, तो अलग अलग साइड आता, अनुपात मिलता नहीं। और जब अनुपात मिलता नहीं, समान होता नहीं, तो चेहरा समान कैसे होगा? आप सीधी तौर पे जाइए ना, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दो चीज आप लोग पढ़ते हैं ना कंप्यूटर में, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइज का मतलब बड़ा करना, मिनिमाइज का मतलब है ना काट देना। ठीक है बोला, ये सूट नहीं कर रहा, जूम इन जूम आउट, ये तो समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं रहेगा, आप कभी ऐसा नहीं देखे होंगे कि ये वाला दो को रहेगा ये को रहेगा, गलत बात नहीं, दो को बराबर रहता है। कंफ्यूज क्या करने के लिए देगा? हाँ, कौन सा सत्य में देगा तो आप नहीं पहचानिएगा कि ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। एक चीज और, अब एक गहरा बात लिखाने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। ये तो लिखने की चीज है, और एक नोट लिखा रहे हैं जो मेरे पास यहाँ जगह नहीं, मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। देखो, कुंदन भैया कुंदन भौजी करे चक्कर में नहीं समझ में आएगा तो जाओ, है ना। अब यहाँ देखो, ध्यान से सुनो, नोट जरा समझिए भावनाओं को। जो आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों से समान कॉन्ग्रुएंट, वह निश्चित रूप से समरूप है। निश्चित रूप से समरूप है, परंतु जो समरूप है सर्वांगसम हो भी सकता है। सर्वांगसम नहीं है, लिखो डायरेक्ट, उत्ते क्या लगा। अब डबल रोल है भैया, तो डबल रोल में चेहरा नहीं मिल रहा है क्या? तो उसमें डबल क्वालिटी आ गया, एक तो समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, उसमें डबल खूबी है। लेकिन समरूप में सिर्फ सिंगल खूबी है कि चेहरा मिलेगा, है ना। हम जूम करके बड़ा कर देते हैं, जूम करके छोटा करते हैं। अच्छा, एक बात है, जब जूम करते हैं तो चेहरा बदलता है क्या? नहीं। आप कंप्यूटर में चाहे मोबाइल में आप जूम करते हैं तो चेहरा बदलता है क्या? नहीं। अंकुशवा जैसा बदमाश तोरा जैसा, हाँ ये बात तुम बोले जा रहे थे कि तू कहेगा फटता है, ब्लर हो जाता है, पीडीएफ है, ये नहीं है, बैटरी डाउन, मीटर फेल, तुम यही बोलेगा, मेरे को पता है। तो ऐसा करते हैं, पहले इसको लिख लिया जाए, है ना, फिर आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। आइए, हम लोग समरूप के विषय में जान गए। अब आप लोग कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में समरूप तभी होगी जब उसकी भुजाएं समानुपातिक हो। पहला बात भुजा, दूसरा बात शीर्षलंब, भुजा शीर्षलंब, भुजा शीर्षलंब, कोण समद्विभाजक भी, कोण समद्विभाजक भी। खैर वो ज्यादा डिटेल है तो ज्योमेट्री में चलेंगे तब पढ़ाएंगे। अभी जो हमारा फिलहाल जरूरत है दो चीज का, उसके बारे में आपको चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनना। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखो छोटू बनाते हैं,
इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ, है ना। तो इसका नाम क्या रख दूं, पी नाम रख दूं, इसका नाम क्यों रख दूं, प्रणाम। शीर्ष लंब है, मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब है, ठीक है, समझ में आया बात। अच्छा, अब यहां लिखते हैं भुजा समानुपात को कैसे लिखना है। भुजा समानुपातिक, तो इसका भुजा लेफ्ट वाला कौन हो गया, ए बी। इसका लेफ्ट वाला कौन हो गया, बराबर होना चाहिए इसका किसका, बीसी से। बीसी के साथ कौन, बहुत कम आवाज आ रहा है। एसी के साथ कौन, और एक साथ ही साथ इसको भी ले लिया जाए, एपी के साथ। अगर ये सब आपस में समानुपातिक है तब समझो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं, समरूप। क्या है, समरूप, और नहीं तो समरूप नहीं। इतना समझ में आ गया बात, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब ये अगर क्लियर है तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेकर दिखाता हूं। मान लिया जाए इसकी लंबाई मैं दे दिया 8 और इसकी लंबाई 16, है ना। इसकी लंबाई 8, इसकी लंबाई क्या दे दिया, 16, और इसकी लंबाई 4, इसकी लंबाई पूछ रहा हूं क्या होगा। PQRS ना। अब मैं पूछ रहा हूं कि बता भाई P और S क्या होगा, क्या होगा। तो सीधा समझेंगे 8 से ही कितना गुना है, तो 4 का भी कितना गुना होगा, कितना बना, डायरेक्ट आंसर हो गया कि नहीं। अच्छा, ये चीज आप लाए कैसे, ये तो मैं ऐसा ही ट्रिक से कर दिया, लेकिन जब मैथ इसको बनाएंगे, जैसे बच्चा लोग बनाता है तो कैसे बनाएंगे, तो बोलेगा सर अभी इसके बारे में पढ़े कि ई ऊपर रहेगा, अगर मान ली इसको नीचे कर दिए तो सर यहां वाला मटेरियल भी कहां रहेगा, और यहां वाला मटेरियल का नाम क्या है, पीएस, और दोनों क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पीएस को, तो 8 गुना क्या हो गया, 16 गुना क्या होगा, 8 दूनी क्या होगा, पीएस बराबर क्या होगा। ये काम कौन करता है, बच्चा लोग, पर हम लोग ये काम नहीं करते। हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 8 का ही डबल है तो 4 का डबल ही भी हो जाएगा, क्योंकि सब तो अनुपात में है, एक डबल तो सब डबल, बोला ना, एक डबल तो सब डबल। आप इसका एक बार केवल स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब फोटो ले लीजिए, इसको भी लिखिए मत। अगला जो आपका सवाल है टाइप 5 का, वो मैं बताने जा रहा हूं, खींच लिए। आइए ध्यान से देखिएगा, अभी हमने क्या देखा कि भुजा अनुपातिक होते हैं। फिर से मैं लिख रहा हूं कि अगर समरूप है दो त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप है तो, दो त्रिभुज समरूप है तो भुजा कैसी होगी, भुजा समानुपातिक होगी, बोलो जी। हाँ, शीर्ष लंब कैसा होगा, शीर्ष लंब कैसा होगा, तो ये भी समानुपातिक होगी। लेकिन क्षेत्रफल अगर कह दें तो बीमारी यहां बढ़ेगा। क्षेत्रफल में जितना भी समानुपातिक भुजा आया है, समानुपातिक भुजा आया है या शीर्ष लंब आया, या क्या आया, शीर्ष लंब आया, वो दोनों का आपको कर देना है होल स्क्वायर। क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में क्या कर देना है,
होल स्क्वायर कर देना है। बात समझ में आया? जैसे ध्यान से समझिएगा, ये भुजा हो गया 5 और ये भुजा हो गया 3, हो गया। अगर मैं कहूं कि भुजाओं का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर 5:3 है। ये क्या हो गया? भुजाओं, भू से। अगर मैं कह दूं क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात हो गया 25 और 9 हो गया। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है? अच्छा, क्षेत्रफल में क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल में क्या करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? खींच फोटो। मिटा दें। अब देखिए टाइप 5, जिसका आप इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, कैसे बनेगा टाइप 5। बिल्कुल टाइप वाइज हम लोग इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है? टाइप 5। अब मेरे पास क्वेश्चन दिख रहा है टाइप 5, आपके पास दिख रहा है? दीजिए, हमको ढूंढना पड़ेगा। भाई साहब देखिए, अब देख, तू लोग अपन दिमाग लड़ा दिया मारा पीटी करने के लिए। कहता है, आप लोग पढ़िए प्रश्न संख्या 26 को। प्रश्न संख्या 26 कहता है, दो समरूप त्रिभुज के शीर्ष लंब। तो देखो, दो त्रिभुज बना देते हैं, एक बड़ा बनाते हैं, एक छोटा बनाते हैं। ये बड़ा वाला है, ये छोटा को थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब समझ में आया? कोई नाम मत दो, क्योंकि हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनी है ना। तो ध्यान दीजिए, दो समरूप त्रिभुजों के शीर्ष लंब 4 और 6 सेंटीमीटर है। मतलब 4 है, छोटू का शीर्ष लंब बने ये वाला। बहुत सारा बच्चा को बोले कि एक त्रिभुज बना के शीर्ष लंब खींचो, तो बका जाएगा। त्रिभुज तो बना देगा, शीर्ष लंब बुझेबे नहीं करेगा। शीर्ष लंब जो एकदम सीधा गिरे 90 डिग्री, वही शीर्ष लंब होगा। ऐसा नहीं कि त्रिभुज बनाए ये शीर्ष लंब में है, ये शीर्ष लंब में है, ये शीर्ष लंब। अरे सब शीर्ष लंब नहीं होता, जो ऊपर से गिरे और 90 बना दे। कितना बना दे? वही शीर्ष लंब हो। ले, तो बंद हो गया। हाँ, पता नहीं कैसे खुलेगा ताला, चाबी आपका ये कम है, ये शुभ का है। तो ये समझ में आया? तो एक का जो शीर्ष लंब है वो 4 है, और इसका जो शीर्ष लंब है वो 6 है। समझ गए? अच्छा, इसको पहले दोनों का अनुपातिक में निकालेंगे बच्चा, तो 4/6 आएगा। अरे बोलो ना, आगे पढ़ो। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है ना? अनुपातिक तभी होता है जब बिल्कुल छोटा रूप होता है। तो 2 कितना हो गया? और सवालवा को पढ़ना, सवालवा को पढ़े से, क्वेश्चन को पढ़ने से कह रहा है क्षेत्रफल 36 है, क्षेत्रफल। तो इसका हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो स्क्वायर करने से 4 और कितना आया? अगर बड़का का क्षेत्रफल 36 है, बड़का का, तुम ही बताओ 9 का कै बार पढ़ा? तो कहता है छोटका कितना है? तो 16 है। आंसर। मजा आया? कुछ है? अच्छा, स्क्वायर क्यों किए? कहे कि कह दिया क्षेत्रफल। स्क्वायर नहीं कर रहे थे कब? जब समरूप था, तो भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक थी। अनुपातिक माने आटा बट्टा। समझ रहे हो ना? जैसे क्षेत्रफल कर दिया, हम लोग भी गड़बड़ा गए, नहीं हम लोग भी बमक गए कि तुमको हम स्क्वायर कर ही देंगे। स्क्वायर कर दिए 4 और 9। इतना करने के बाद कहता जो बड़का है उसका वैल्यू 36, मैंने 9 का वैल्यू 36 है। 9 का कितना बार पढ़ा कि 36 आया? 4 बार। तो कहा छोटका बताओ, तो हम बोले कि 9 का तू 4 बार पढ़ा, तो हम छोटका भी 4 बार पढ़ेंगे। 4 से कितना हो गया? 16 आया आंसर। पता इसमें कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा, डायरेक्ट बिना कॉपी कलम का ये बनने वाला सवाल है। लेकिन ये भाव कब आएगा? आप कब ऐसे कर सकते हैं? जब इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे तब ना। कैसे बोल रहे हो? 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। यहां से नहीं कर सकते हैं,
नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। बात एक ही है, बात एक ही है। लेकिन ये अनुपातिक में था, हम यहां से स्क्वायर भी डायरेक्ट कर देंगे तो भी निकल जाता हमारा। समझे बात को। लेकिन एक चीज और सुनो, कभी कभी जब ये अनुपातिक रूप में हम लोग सरल करके लगता है तो फंस भी सकते हैं, फंस भी सकते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि अनुपातिक का मतलब होता है अनुपात तभी होगा जब उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म होगा। अनुपात में क्या पढ़ा है कि पूरा काट कूट के छोटा कर, है ना। अनुपात वही होगा, जैसे मान लीजिए 5 कर दिए और 6 कर दिए, ये दोनों के बीच एक CF 1 होना चाहिए। इस CF का मतलब ये दोनों में कॉमन, जैसे 5 को काटने वाला कौन है? 1 और 5। 6 को काटने वाला कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। ये दोनों में मिल कौन रहा है? सॉरी 6। ये दोनों मैच कौन कर रहा है? केवल 1 1 कर रहा है, इसी को बोलते हैं 1 CF। तभी पूरा शॉर्टेस्ट फॉर्म है, जिसे हम लोग कहते हैं कि अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा, एकदम लास्ट पोजीशन आ गया, उसी को बोलते हैं अनुपात। इसलिए हम लोग इसको काट करके क्या कर लिए? छोटा कर लिए। वो अलग मैटर है कि आपको बन गया, वो अच्छी बात है, यही आंसर दे दिया। ठीक है, क्लियर है? ठीक।